नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जब से लंगड़े घोड़े का जिक्र किया है तब से कांग्रेस में इन दिनों लंगड़े घोड़े की चर्चा खूब हो रही है। इस बीच उत्तराखंड की कांग्रेस कमेटी ने राजधानी दिल्ली में हाईकमान के साथ मुलाकात की। मीटिंग के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भले ही लंगड़ा घोड़ा नहीं खोज पाए, लेकिन धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पार्टी का लंगड़ा घोड़ा ढूंढ लिया है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा बता दिया है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत जैसे नेता ही लंगड़े घोड़े हैं, क्योंकि जब पार्टी के लिए दौड़ने की जरूरत थी तब लंगड़ापन दिखाकर बीजेपी में चले गए। पूर्व में यह जुबानी जंग पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच चल रही थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री की न्याय यात्रा और काफल पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए। दोनों दिग्गज नेताओं की जुबानी जंग पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार देखने को मिली और हर बार जुबानी जंग का जो खमियाजा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ रहा है। इस बार भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि पार्टी संगठन आने वाली पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। संगठन को मजबूत करना चाहता है, लेकिन संगठन के ही मजबूत नेता आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए सही नहीं है। कांग्रेस नेता की आपसी जुबानी जंग पर कांग्रेस भले ही पर्दा डालने का काम कर रही हो और इसे बीते दिनों की बात बता रही हो, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला और कांग्रेस नेताओं की अति महत्वाकांक्षा बता रही है, जिसके चलते यह एक दूसरे की ही टांग खींचते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम भी चला रही है, लेकिन इन कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने वाले नेता ही आपस में लड़ने लगे हैं। आलम यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आइडियल नेता भी भूमिका अदा करने वाले हरीश रावत को हरक सिंह रावत दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं और इस लड़ाई का खमियाजा कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। पहले कहा कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और ये वर्चस्व की लड़ाई अपने आप को किस तरह से साबित करने का जो लड़ाई चल रही है, इसमें आदरणीय हरीश रावत हों, हरक सिंह रावत जी हों, जिस तरह से उनकी पार्टी में लॉबिंग चल रही है वो सब आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कौन कभी किसी पार्टी के नेता के पक्ष में बोल दे रहे हैं, कोई किसी के विरोध में बोल रहे हैं। एक लड़ाई चल रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता आदरणीय हरीश रावत जी चाहे कोई भी यात्रा निकालें, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनके कार्यकाल को कभी भूल नहीं सकती है। जिस तरह से उन्होंने प्रदेश को लूटने और खसोटने का काम उनकी सरकार के द्वारा किया गया और कैमरे के सामने प्रदेश को लूटने के लिए किस तरह से आमंत्रित किया जा रहा था लोगों को, तो ये सब उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। लेकिन जो यात्राएं निकाल रही हैं, मुझे लगता है कि उनको न्याय यात्रा के बजाय और गोलजू महाराज के यहाँ वो अर्जी लगाते हैं, उसके बजाय उनको पश्चाताप की अर्जी लगानी चाहिए कि मेरे से गलतियां हुई, मुझे माफ कर दो गोलजू महाराज। कौन लंगड़ा घोड़ा है, कौन रेस का घोड़ा है, कौन शादी का घोड़ा है, ये तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। और केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेताओं की बैठक ली है। 2027 में कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का इस्तकबाल वापस लाना है, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और कांग्रेस पार्टी लगातार जमीनी संघर्ष कर रही है, सरकार की जन विरोधी नीतियों को आम जनता तक पहुंचा रही है। जहां तक बयानबाजी का सवाल है, मेरी जानकारी के अनुसार नेताओं के सारे बयान दिल्ली बैठक के पूर्व के हैं और उन्हीं बयानों को तोड़ मरोड़ करके मीडिया में चलाया जा रहा है। अभी आप ही ने तो कहा कि हरक सिंह जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण हम हारे। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता हूं। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत के बदौलत हरीश रावत पर कांग्रेस टिकी हुई है।
और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कमलेश रमन जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांति भट्ट जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शांति भट्ट जी, आपके पास से आना चाहूंगा। राहुल गांधी तो पार्टी का लंगड़ा घोड़ा नहीं ढूंढ पाए, लेकिन आपके विधायक ने ढूंढ लिया। जी पुष्पेंद्र जी, सवाल दोहराएंगे? मेरा सवाल यही था, राहुल गांधी जी तो अपनी पार्टी में लंगड़ा घोड़ा नहीं ढूंढ पाए, लेकिन जो आपके विधायक हैं हरीश धामी, उन्होंने जरूर ढूंढ लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के लंगड़े घोड़े हैं। देखिए, इस बार कुमाऊं परिक्षेत्र में उत्तराखंड के दिग्गज नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में न्याय यात्रा जारी है। हरीश रावत जी एक पगडंडी को नाप रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम उनके साथ है और इस पूरी न्याय यात्रा में भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, व्याभिचार, अन्याय सब उजागर। शांति भट्ट जी, सवाल मेरा दूसरा था। सब उजागर किया जा रहा है। सवाल मेरा दूसरा था। मैं आपके सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ पुष्पेंद्र जी, थोड़ा धैर्य रखिए। आपके सवाल का जवाब कोई क्या है, ये सब पार्टी आला कमान तय करता है। किसी के निजी बयान क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी में वाक और अभिव्यक्ति के निश्चित रूप से आजादी है। हमारी वही पार्टी है जिसने देश का संविधान दिया है और उसी संविधान में वाक और अभिव्यक्ति की आजादी भी दी है। यद्यपि हमारे अधिकार भी हैं, लेकिन हम सब नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम कोई बयान देते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए, हम ये सोचते हैं कि हमारे बयान से पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, पार्टी के उन असंख्य जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, उस हिसाब से बयान दिए जाने चाहिए। मतलब आप हरीश धामी के बयान की निंदा करते हैं? पार्टी आला कमान की पैनी नजर है। शांति भट्ट जी, आप हरीश धामी के बयान की निंदा करते हैं? नहीं, मैं किसी के बयान की ना प्रशंसा कर रहा हूँ ना निंदा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पार्टी आला कमान सबके बयानों पर पैनी नजर बनाए हुए है। ठीक है कमलेश रमन जी, क्योंकि आपके सामने भी ये मुद्दा आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पुष्पेंद्र जी, एक तरफ तो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं के वर्ष को मनाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 2014 में जहां पर कांग्रेस ठहरी थी वहीं पर आज भी ठहरी है। सूतना कपास और लट्ठम लट्ठा जिस तरीके से उनके घर में चल रही है, वैसे तो वो उनका घर का निजी मामला है, उसमें हमें इतना पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई चीज सार्वजनिक हो जाए और पब्लिक हो जाए, और पब्लिक में जब कोई नेता आकर के बयान देता है, तो मुझे लगता है कि वो सरेआम सरेराह सब पब्लिक वो चीजें हो जाती है। एक तरफ इनके राहुल गांधी जी जो भरी जनसभा में कांग्रेस के लोगों को इंसान ही नहीं बताते, वो उनकी तुलना घोड़ों से कर देते हैं। बारात वाला घोड़ा, रेस वाला घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा। दूसरी तरफ जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर माननीय हरीश रावत जी हरक सिंह पर कटाक्ष कर रहे हैं, और हरक सिंह जी जिस तरीके से माननीय हरीश रावत जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, और सोने पे सुहागा आप कर दिया हरीश धामी जी ने कि उन्होंने जो है जिस प्रकार से बयान को लेकर के अपना बयान दिया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस जहां खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। जन सरोकारों से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, लोगों की भावनाओं से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। एक नेता कहते हैं कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, अपने प्रदेश को लूट लो, जितना चाहे लूट लो। कुर्सी का जो निजी स्वार्थ है कांग्रेस के अंदर, हर नेता को मुख्यमंत्री बनना है उत्तराखंड में। कांग्रेस के जितने 5 नेता हैं, पांचों के पांचों मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में लगे रहते हैं, और एक हमारे जो दिग्गज नेता हैं उत्तराखंड के, वो सबके कंधों पर हाथ रखते हैं, तुम्हें भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तुम्हें भी बना सकते हैं। लेकिन अब जो क्योंकि अध्यक्ष की इनकी कुर्सी पर जो नजर है, मुझे लगता है कि एक तो ये पेंच इनका फंसा हुआ है, इसमें कौन बनेगा क्या बनेगा उसकी भी लड़ाई शायद अंदर खाने चल रही होगी। दूसरा, जिस प्रकार से ये अपने ही घर में अपने ही चिराग से आग लगा रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं है। आप खुद अपने घर को आग लगा रहे हैं, आप खुद तमाशा देख रहे हैं। हम तो केवल ये बात कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसका ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ना फोड़े। दूसरा, कौन क्या कर रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप न्याय यात्रा निकालें, आप प्रदेश की यात्रा निकालें, आप काफल पार्टी करें, आप तमाम जितनी भी यात्रा करेंगे, जनता ने आपको सिरे से नकारने का काम किया। भूपेंद्र जी लोकसभा में इनको 2-2 बार हराया, तीसरी बार ठीक है विधानसभा में 2-2 बार हराया, नगर निगम में 2-2 बार हराया। तो ये आईना दिखा रही है जनता इनको, ये ठीक है कमलेश, ठीक है
ठीक है, ठीक है शांति भट्ट जी, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कांग्रेस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, और मैं तो आपको कुछ उदाहरण भी दे सकता हूं। जब जब कांग्रेस के अंदर ही इस तरह की स्थिति बनी है तो कांग्रेस पार नहीं पा पाई। जहां पर सरकार थी, सरकार भी चली गई। ठीक है, हम पंजाब की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, कई ऐसे राज्य हैं। देखिए पुष्पेंद्र जी, अभी मेरी बहन ने काफल का जिक्र किया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके मुंह से काफल शब्द निकला, मुझे दिल से अच्छा लगा। और केवल मुझे ही अच्छा नहीं लगा, बल्कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उत्तराखंड आए थे, उन्होंने खुलकर काफल की तारीफ की। और हरीश रावत जी काफल पार्टी कर रहे हैं, इसमें लोगों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। काफल हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, उत्तराखंडियत का फल है जो देश विदेश में जाता है। और अगर हरीश रावत जी काफल की बात करते हैं, मेरा पेड़ मेरे धन की बात करते हैं, मेरी फसल की बात करते हैं, मंडुए की बात करते हैं, झंगोरे की बात करते हैं, तो क्या बुरा करते हैं? उत्तराखंड को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं, उत्तराखंडियत को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। हरीश रावत पर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, आज तक किसी न्यायालय ने कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, बल्कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा और ऑनरेबल कोर्ट में गया, तो माननीय हाई कोर्ट की बेंच ने, सिंगल बेंच ने एक ऑर्डर पास किया पुष्पेंद्र जी। और हमारे लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनका एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, मैं गढ़वाली में 2 शब्द आपको बता देता हूँ। और ऑनरेबल कोर्ट ने गढ़वाली का वो गाना अपने ऑर्डर में उकेरा है, उसमें कहा है, पंछी पानी पेंदू न दिखेंदू, माछी पानी पेंदू ने दिखेंदू, पंछी डाली पेंदू ने दिखेंदू। उन्होंने इसका अभावार्थ कहा न्यायालय ने कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार में वैसे ही भ्रष्टाचार है जैसे मछली पानी पीते हुए नहीं दिखाई देती और पंछी पेड़ पर सोते हुए नहीं दिखाई देता, ठीक इसी तरह का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में है। ये भ्रष्टाचार करते हैं और वो दिखाई नहीं देता है कहीं, इस तरह का भ्रष्टाचार। बिल्कुल शांति भट्ट जी, बाकायदा शांति भट्ट जी आपकी बात हमको आरोपी बना रही, उल्टा इन्हीं पर ये आरोप है। और इस वक्त पुष्पेंद्र जी, इस वक्त पूरा उत्तराखंड आहत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नेत्रियों, उनके कार्यकर्ताओं के जो यौन शोषण के आरोप आ रहे हैं, उससे पूरी देवभूमि शर्मसार है। चाहे हरिद्वार का केस हो, इनकी पूर्व महिला अध्यक्ष ने अपनी बेटी के साथ क्या यौन शोषण के आरोप। नहीं, ठीक है शांति भट्ट जी, उन सभी मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, उन सभी मुद्दों पर डिबेट हो चुके हैं। मेरा आपसे सीधा सा सवाल था शांति भट्ट जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल था कि जब कांग्रेस में किसी भी राज्य को ले लो, अगर हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, जो कांग्रेस के खुद के नेता आपस में इस तरह का माहौल कर लेते हैं, एक दूसरे से मनमुटाव कर लेते हैं, तो कांग्रेस को नुकसान ही होता है। ठीक है, हरियाणा की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, अलग अलग गुट। हम पंजाब की बात करें, कैप्टन साहब, नवजोत सिंह सिद्धू, आपस में तकरार, कुर्सी भी चली गई। तो मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेताओं के अंदर रहेगी तो क्या फायदा होगा? मैं आपकी बात मान लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद नहीं करती, लेकिन आपके अंदर की कलह कैसे शांत हो गई? पुष्पेंद्र जी, मैंने पहले ही कहा है कि हमारे यहाँ वाक और अभिव्यक्ति की यद्यपि स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के नेताओं की दोहरी जिम्मेदारी है। जहां हमें अपने अधिकारों का बोध है, वहीं हमें अपने कर्तव्यों का भी ख्याल होना चाहिए। और पार्टी आला कमान पैनी निगाहें बनाए हुए हैं सबके बयानों पर। ऐसा नहीं है कि किसी का बयान पार्टी आला कमान की नजर में नहीं है, सबके बयान पार्टी आला कमान की नजर में है। आप समय आने दीजिए, सब तय होगा। ठीक है, कमलेश जी। जी पुष्पेंद्र जी, आपने सवाल किया था वो शांति भाई ने जवाब नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, अब शांति भाई ने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार। मैं बताना चाहूंगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आज देश आगे बढ़ा है, हर चीज में, चाहे टेक्निकल चीजों में कह लीजिए, आर्थिकी में कह लीजिए, आज हमारे देश के अंदर जो फ्लाईओवर है, आज विकसित राष्ट्र हमारा जो बना है, विकासशील राष्ट्र जो बना है, आज महिलाओं को इन्होंने, कांग्रेस ने वर्षों तक 33% आरक्षण से तरसा के रखा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण देकर के राज्यसभा, लागू तो करिए मेरी बहन, लागू तो करवाइए, काम करेंगे, लागू तो करवाइए। यूपीए गवर्नमेंट इसको लेकर आई थी, तब आपने पास नहीं होने दिया। हम तो लेकर आए थे ना बिल, अपनी कुर्सी हम तो बिल लेकर आए थे, आपने पास नहीं होने दिया, तब आपने लोकसभा में गिरा दिया। एक मिनट शांति भाई,
तो कांग्रेस लागू को करिए ना केवल और उसको। केवल अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़नी है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये लड़ाई है, किसके नेतृत्व में 27 का चुनाव होगा ये लड़ाई है, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा ये लड़ाई है। यही लड़ाई 12 में भी थी, यही लड़ाई 17 में भी कोई थी, लड़ाई यही नहीं है। लोकसभा में त्रिवेंद्र रावत जी ने अभी खनन पर बयान दिया, तो वो किसके खिलाफ बयान था बताइए। कारों को भूल चुकी है कांग्रेस, अपने जो किए गए भ्रष्टाचार है उनको शायद भूल चुकी है। मुझे लगता है कि शांति भाई को शायद याद नहीं है, समाज कल्याण से लेकर के PWD, MDDA, तमाम जितने विभाग हमारे उत्तराखंड के अंदर आते हैं सबके अंदर भ्रष्टाचार था और उनको रोकने का काम किया, उनका मुंह बंद करने का काम किया माननीय हरीश रावत जी ने उस वक्त कि कोई नहीं बोलेगा सरकार आपने बदनाम जो हो भी जाएगी। काम लेकिन किया पहली वो बार जनता ने उस भूपेंद्र काम जी को पहली नकार बार दिया है। इतिहास में हुआ है आप जो कि कानून लेकर पुष्कर सिंह आती हैं, धामी ने अगले दिन 150 जनता से सड़क पर होती है। ऊपर अभी कम आप से कम UCC 200 लेकर आए ना, के लगभग तो कल सारे वकील कर्मचारी प्रदर्शन अधिकारियों को करने जेल जा में रहे डालने का हैं। काम किया। आप क्या UCC कांग्रेस लेकर आई ने थी ना, एक ही अधिकारी को जेल में डालने भारतीय का काम जनता किया? पार्टी ने शांति प्रसाद UCC लाई वर्मा थी, ये प्रदेश पहली को बार हुआ प्रयोगशाला नकल बनाया विरोधी था। कानून बना। अब उसके ये विरोध पहली बार में हुआ पूरा महिलाओं अधिवक्ता को समाज एक कल मिनट सड़कों पर देहरादून में पहली बार रहेगा। हुआ महिलाओं आप को देखिएगा 30% नौकरियों में तो आरक्षण दिया। जो पढ़ा लिखा दानी वर्ग है सरकार वही ने विरोध ये कर रहा पहली है, बार हुआ कि क्योंकि जहाँ आपने पर प्रयोगशाला वक्फ के बोर्ड की रूप जो में हमारी उसे जमीनें जो लागू तो किया, अतिक्रमण में थी, लेकिन उनको सोचा लेने का समझा काम नहीं किया। कि इससे ये क्या नफा पहली बार नुकसान हुआ है। हमारे देश मदरसों में को कहीं मॉडल UCC बनाने लागू का नहीं काम है। किया। आपने लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्ती हमेशा थोप दिया, भ्रष्टाचार किया, 4% अवैध जनसंख्या निर्माण पर वो लागू करवाए, ही नहीं हो रहा है। अवैध कब्जे तो आप करवाए, कैसा काम करते हैं? 3 कृषि कानून केंद्र में लेकर आए, ठीक है। बाद में उसे वापस ठीक है लेना कमलेश जी। पड़ा। कांग्रेस आंखट तक ठीक है कमलेश जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हुई थी पुष्पेंद्र जी। सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है कांग्रेस के ठीक है, अंदर, ठीक बाकी किसी है चीज की शांति भट्ट लड़ाई जी, नहीं है। जब कुर्सी की सरोकार लड़ाई है को कांग्रेस में। बंद और हरीश रावत जी तो अब ये भी कह चुके हैं कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी के लिए रणनीति बनाऊंगा और पार्टी को चुनाव लड़वाऊंगा। ठीक है, उनकी कहनी और करनी में बहुत अंतर है पुष्पेंद्र जी, जी। मैंने पहले भी कहा, हरीश रावत जी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। हाँ। और जब भी कोई दिग्गज नेता एक फलदार वृक्ष के रूप में होता है जिस पर फल लगे होते हैं, तो हर ये कोई बात बच्चा आप चाहता है उस पर शांति जी पत्थर राहुल जी मारूं को आपको और पत्थर बतानी मार के चाहिए, उसके फल खा लूं। क्योंकि वो तो 70 तो ये होड़ होती है, वालों को इसमें लंगड़ा कोई घोड़ा कह रहे हैं, इसमें कोई इंसान भी नहीं बड़ी बात समझते नहीं राहुल है। गांधी जी आप हर लोगों को। फलदार वृक्ष के फल राहुल खाने गांधी की जी आप सबकी लोगों को लालसा इंसान होती भी है, नहीं समझते, और घोड़े जो से उस तुलना वृक्ष के करते फल हैं खाना कांग्रेस चाहता के है वो कार्यकर्ताओं की। कोशिश करता तो है आप कि मैं समझ पत्थर सकते मार हैं के कि फल कितना तोड़ दूं, नीचे जो उसकी लेवल टहनी पर तक नहीं पहुंच कांग्रेस पाता की है। मानसिकता हो तो चुकी है, इसलिए ये सामान्य बातें हैं। इतनी छोटी हो चुकी है आज चर्चा का मुद्दा ये नहीं है किसने क्या बयान दिया, चर्चा का मुद्दा उत्तराखंड की कानून व्यवस्था है। अभी 2 दिन पहले इनके नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, नगर निगम में घोटाला हो गया। नहीं शांति भट्ट जी, वो मुद्दा परसों था, उसमें हमने चर्चा की थी। आज का मुद्दा यही है। VIP लोग पूछ रहे हैं अंकिता भंडारी में VIP कौन है? सारे मुद्दे हैं ये ज्वलंत मुद्दे, भूल निवास, भू कानून, ये इस प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं। प्रदेश की जमीनें बिक रही हैं, सरकार को कोई परवाह नहीं। इनके 5 मंत्री पद खाली हैं, वो भरे नहीं जा रहे हैं, सरकार को कोई परवाह नहीं है। इनके 55 दायित्वधारी हैं, सब नदारद हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। 4 धाम यात्रा चरम पर है, बिल्कुल, ठीक है, रोज रमन जी। एक्सीडेंट होते हैं, रमन जी, हेलीकॉप्टर ठीक है। हादसे हो रहे हैं। रमन जी, शांत हो कोई जाइए, नहीं देखने शांत हो जाइए। वाला है। कमलेश जी। तो चौपट है, अंधेर ठीक है नगरी कमलेश जी, चौपट शांत हो राजा है जाइए। इस सरकार हाँ में। तो शांति भट्ट जी, अभी आपने 1000 मुद्दे गिनवा दिए कि ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। ठीक है, और ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने मुद्दे आपने पकड़े हुए हैं कि बीजेपी ने इन मुद्दों के साथ गलत किया है, इन मुद्दों पर फेलियर रही है। आपको तो फिर 2027 में आसानी से जीत मिल जाएगी। निश्चित मिलेगी पुष्पेंद्र जी, निश्चित मिलेगी। हमारा सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत काम है। हम अपने संगठन के कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम कर रही है। धरातल पर हर जगह जगह हमारे BLS से लेके बूथ लेवल कमेटियां सब काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आदरणीय हरीश रावत जी पहले गढ़वाल क्षेत्र के परिभ्रमण पर थे, अभी कुमाऊं क्षेत्र में न्याय यात्रा चल रही है। आप देख रहे हैं जगह जगह लोग बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और हरीश रावत को उत्तराखंड का एक एक कार्यकर्ता अपना लीडर मानता है और हमेशा मानता रहेगा। उनका वृद्ध जो उनका अनुभव है वो कार्यकर्ताओं के काम आता है, इसलिए हरीश रावत जी को लोग मानते हैं। वो जन जन के नेता है, वो केवल उत्तराखंड नहीं देश भर के नेता है। तो जो राहुल गांधी जी ने कहा उसका जवाब भी तो दे दीजिए भट्ट जी। उन्होंने कहा 70 प्लस जितने भी लोग हैं रिटायर हो जाएं, तो आप उसका भी जवाब आप दे दीजिए। मैंने कहा ना हमारे यहाँ वाक और अभिव्यक्ति की आजादी है। राहुल जी ने जो कहा वो जग जाहिर हो जाता है, वो सब जगह आ जाता है। आप बताइए ना भारतीय जनता पार्टी की कोई एक मीटिंग हो जहाँ कोई एक शब्द बाहर निकल कर आ जाए, क्योंकि वहाँ एक प्रकार की गुलामी होती है, वहाँ बोलने की आजादी नहीं होती है, किसी कार्यकर्ता को बोलने की आजादी नहीं होती है, नेता को बोलने की आजादी नहीं होती है। हमारे यही तो आजादी है, यही तो लोकतंत्र है। फिर हमने आजादी मांगी क्यों थी देश की?
हमने आजादी इसीलिए मांगी कि हम बोल सकें, अपनी बात को रख सकें, और कांग्रेस पार्टी हर कार्यकर्ता की बात को सुनती है, उसके बयान को सुनती है, फिर कोई निर्णय लेती है। हम तीनों चारों लोग बैठ के अभी जो बात कर रहे हैं, ये वाक और अभिव्यक्ति की आजादी भी तो है। नहीं, शांति भट्टी, मैं बोल रहा हूँ बातें तो दोनों ही गलत हैं। अभी आपने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं को बोलने की अनुमति नहीं है और कांग्रेस में कार्यकर्ता वही बोलते हैं जो बड़े नेता बोलते हैं, तो ये भी तो गलत है ना। अगर कोई बड़ा नेता गलत बोल दे तो कार्यकर्ता समझने की जिद में ही नहीं है, इनके यहाँ बोल देते हैं। आजादी है पुष्पेंद्र जी की, कांग्रेस भवन में गोलियां चल जाती हैं। इनके यहाँ इतनी आजादी है कि थप्पड़ मार देते हैं नेता को। इनके यहाँ इतनी आजादी है कि महिलाओं का शोषण वही कांग्रेस भवन के अंदर कर देते हैं। इतनी आजादी है इनके यहाँ। और फिर आप बताइए, की बात करते हैं, ये गलत आरोप है। मैं इनके आरोप को सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसा कोई आरोप नहीं है, बल्कि इनकी एक महिला, पूर्व महिला अध्यक्ष हरिद्वार का अभी डर्टी कांड आपने देखा है। इनके एक नेता जिसका नाम मनोहर लाल धाकड़ है, उसे डर्टी वीडियो दुनिया ने देखा है। आप हमें मत सिखाइए। अंकिता भंडारी केस, उसका हत्याकांड सबने देखा है। कौन उसमें शामिल था? कौन शामिल था उसमें? वीआईपी कौन था? लोग पूछ रहे हैं। किसने साक्ष्य मिटाए थे? सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है मेरी बहन, इसलिए हम पर आरोप मत लगाइए। आपकी लंबी फेरिस्त आपकी पार्टी की हमारे पास है। इनके 4-4, 5-5 मंडल अध्यक्ष इस समय यौन शोषण के आरोपों में गिरे हुए हैं। कईयों पर मुकदमे चल रहे हैं। बिल्कुल शांति भट्टी, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, शांति भट्टी, मैं आपसे यही सवाल ले रहा हूँ क्योंकि आपके पास मुद्दे हैं। आपने कई नेताओं के नाम भी गिना दिए, किसने क्या कुछ कुकृत्य किया है, ठीक है। तो आपको तो इन मुद्दों से फिर फायदा मिलना चाहिए। उसके बाद भी अगर फायदा नहीं मिला तो फिर तो 27 में बेकार रहेगा मामला। फिर ये दुर्भाग्य है ना कांग्रेस का, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का पुष्पेंद्र जी। उसमें 1 मिनट, शांति भाई 1 मिनट दीजिएगा मुझे, बस खाली 1 मिनट दे दीजिए। बोलिए। इन्होंने अभी कहा कि अभी जो मैं हरीश धामी जी का जो बयान देख रही थी हरक सिंह रावत जी के लिए, उन्होंने कहा लंगड़े घोड़े वो हैं। तो उनके तो आका ने उनको ज्वाइन कराया था, माननीय हरीश रावत जी ने दिल्ली के 4x4 के कमरे में सबसे पहले माला पहनाई थी। तो आज वो लंगड़े घोड़े कैसे हो गए इनके लिए? आप बताइए। एक आका को बचाने के लिए आप दूसरे को कह रहे हैं, दूसरे को बचाने के लिए तीसरे को कह रहे हैं। तो ये कांग्रेस में सूतना कपाल जो लट्ठम लट्ठा वाली जो लड़ाई चल रही है ना पुष्पेंद्र जी, मुझे लगता है कि जनता इसको भली बात नहीं जान रही है। 2027 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये भी ठीक है। शांति भट्टी जवाब दे दीजिए। देखेंगे। देखिए पुष्पेंद्र जी, हम महात्मा गांधी जी की विचारों वाली पार्टी है। हमारे पास सूत भी है और हमें वो सूत काटना भी आता है, और जो कपास है उससे सूत बनाना भी हमें आता है। इसलिए ये डायलॉग किसी और पर मारेगा। आपने अभी हरीश धामी जी की बात की। हरीश धामी वो एमएलए हैं जो सीमांत जिले से आते हैं, और उनका जो परिक्षेत्र अगर आप देखेंगे, इतना सीमांत जिला है, इतने दूर दराज के इलाके हैं जहाँ से वो एमएलए चुनकर आते हैं। वो बहुत योग्य एमएलए हैं, बहुत योग्य विधायक है, वहां से वो चुनकर आते हैं। मैंने पहले ही कहा ना कि पार्टी में वाक और अभिव्यक्ति की आजादी है। पार्टी सबके बयानों को सुनती है, लेकिन उसके ऊपर पार्टी है, पार्टी विचार करती है सबके बयानों को लेकर। मैंने पहले भी कहा, अगर हमारे यहाँ वाक और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार कार्यकर्ताओं को, नेता को है, तो वहीं हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। सब नेताओं को, मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ, और जो सबको अपने कर्तव्यों का बोध भी होना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं वो कहाँ तक जाएगी। और जब भी कोई एक्शन होता है तो निश्चित रूप से उस पर रिएक्शन भी होता है। शांति भट्टी, फिर एक सवाल और खड़ा हो जाता है। जैसा आपने कहा कि हमारी पार्टी की विचारधारा है, कार्यकर्ता भी उसी विचारधारा में रहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हम इस दौर में देखते हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव जरूर देखने को मिला है। एक समय हुआ करता था जब ना जात पर ना पात पर वोट लगेगी, हाथ पर, जात पात से कोई लेना देना नहीं था। और आजकल राहुल गांधी जातिगत जनगणना, ठीक है, और उसको अपनी जीत भी मांग रहे हैं। तो जो बदलाव है उसको भी स्वीकार करना चाहिए कि हो सकता है उस समय हमारी गलतियां रहीं और आज हम उन गलतियों को स्वीकार करते हैं और जो जनता के हित में है हम उनके लिए काम कर रहे हैं। देखिए पुष्पेंद्र जी, समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तनशील है। हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ, समय के अनुसार ही विचारधारा भी बदलती है। फिर तो समय के अनुसार मैं ये नहीं मानता हूँ कि हम कोई अजर अमर वाली पार्टी है। जब हम राजकाज में थे तो हमसे कोई गलतियां नहीं हुई। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से गलतियां हुई होंगी, और जब गलतियां हुई है तो तभी तो हम इतने साल विपक्ष में बैठे हैं, तभी तो जनता ने हमें सत्ता से बाहर किया है। लेकिन अब जो पार्टी सत्ता में, जिनको 11 साल जनता ने दे दिए हैं, इनको पंच से लेके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पता नहीं कितने कितने इंजनों की सरकार दे दी है। अब ये पार्टी इतनी सारी गलतियां कर रही है, तो निश्चित रूप से मुझे महान जनता पर भरोसा है कि वो इनको कई वर्षों तक सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंकेगी।
कांग्रेस ठीक है, पार्टी ने ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय कम है, समय कम है। जमीनी कमलेश स्तर पे रमन जी काम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो कांग्रेस में फिलहाल सियासी बवाल मचा हुआ है, नेताओं के बयान और बयानों से फिर वही जो सियासत है वो भी गर्मा जाती है, और सवाल वही है कांग्रेस में आखिर कौन लंगड़ा घोड़ा है जिस पर ये सियासत छिड़ी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।